नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की 121 सीटों का फाइनल सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि इस सर्वे में बड़े बड़े नेता यहां पर चुनावी मैदान में हैं और पहले चरण में किसको बढ़त देखने को मिल सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर बिहार का जो है नया लेटेस्ट ओपिनियन पोल 121 सीट और पहला चरण को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि पहले चरण को लेकर जिस कार से हलचल है, जिस कार से बड़े बड़े बयानबाजी हुए हैं और राहुल गांधी के जिस कार से यहां पर वोट चोरी को लेकर भी यहां पर जो आरोप रहे हैं, वो कहीं न कहीं कितना कुछ असर डालेगा। बिहार विधानसभा चुनाव अब बड़े बड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा होने जा रही है और इससे पहले जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार 2020 के जो रिजल्ट थे, इन 121 सीटों में यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार बिहार को लेकर बड़ा चौंकाने वाला सर्वे आंकड़ा सामने आ चुके हैं। तो बिहार को लेकर पहले जिले की बात की जाए, समस्तीपुर की 10 सीटों में जहां 121 सीटों में पहले चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं सारण जिले से 10 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, जन स्वराज और एआईएमआईएम 0 सीट पर सिमट रही है। यहां पर तो सीधी टक्कर एनडीए विशेष महागठबंधन में दिखाई दे रही है। मधेपुरा की 4 सीटों में एनडीए यहां पर 1 सीट पर सिमट रहा है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि वैशाली की 8 सीटों में यहां पर एनडीए 3 सीटों पर यहां पर भी महागठबंधन बढ़त हासिल कर सकता है। जन स्वराज और एआईएमआईएम यहां पर भी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। जबकि सहरसा की 4 सीटों में बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें हैं। जबकि मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में एनडीए 4 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। गोपालगंज की 6 सीटों की भी बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन में भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर गोपालगंज और लखीसराय की 2 सीटों में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन 1-1 सीट, यानी दोनों जिलों में बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां एक तरफा जीत यहां पर दिखाई दे रही है और उसके कारण ही बिहार में सीधे तौर पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। खगड़िया जिले से 4 सीटों में एनडीए सिर्फ 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, एआईएमआईएम को 1 सीट। शेखपुरा की 2 सीटों में एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट है। यानी यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है बिहार को लेकर। अगले जिले की बात की जाए तो नालंदा जिले को लेकर भी 7 सीटों का जो सर्वे, उसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है। मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए को 1 सीट, जबकि महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकते हैं। जन स्वराज पार्टी और एआईएम पार्टी को यहां पर भी 0 सीट ही मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया, पटना की 14 सीटें निर्णायक हो जाती हैं। एनडीए को यहां पर 8 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए 6 सीट, यानी यहां पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि बक्सर की 4 सीटों में भी बराबर की टक्कर है। यहां पर भी 2-2 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जाती नजर आ रही हैं। बिहार को लेकर अगले जिले की बात किया, भोजपुर की 7 सीटें निर्णायक और यहां पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट, जन स्वराज पार्टी भी निर्णायक हो जाती है। कई सीटें ऐसी हैं जन स्वराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर सीधा नुकसान किसको होता नजर आ रहा है। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकते हैं। जन स्वराज पार्टी, एआईएमआई पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि दरभंगा की 10 सीटों को लेकर बात किया तो 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में, और सीवान जिले की 8 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो बिहार को लेकर सभी 121 सीट पहले चरण का जो ओपिनियन पोल है उसको लेकर सर्वे के आंकड़े हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 63 सीटें मिल सकती हैं। जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 53 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 4 सीटें और एआईएम पार्टी को 1 सीट की संभावना बिहार को लेकर पहले फेज में लगाई जा रही है। तो बिहार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कई जिलों में सीधे तौर पर एनडीए तो कई जिलों में महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन बिहार को लेकर जिस कार से हलचल है, जिस कार से यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार को लेकर पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है? सभी 243 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको फाइनल आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो अपनी रख सकते हैं बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार सरकार बनने जा रही है।